एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। मैं और अद्वी जा रहे हैं आज ऑप्टिशियन के यहाँ पर। अद्वी जब बीमार हुई थी तो सिर में काफ़ी दर्द बता रही थी, तो मैंने सोचा इट्स बेटर कि उसका एक बार आई टेस्ट करा लें। मुझे भी चश्मा काफ़ी कम एज में लग गया था, तो इसीलिए डॉक्टर से चेक करवा लेना बेहतर होता है, ताकि टाइम से आपको पता लग जाए, टाइम से आप ग्लासेस पहनने शुरू कर दें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज़ प्रॉब्लम्स फिर और ज़्यादा आगे बढ़ने लगती हैं। तो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, और स्पेक्सेवर यहाँ का काफ़ी फेमस ऑप्टिशियन है। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं और ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वॉकिंग डिस्टेंस ही है बिल्कुल घर से, और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी अपना आई टेस्ट यहीं कराती हूँ। और जब तक नंबर आ रहा था हमारा, तब तक हम ग्लासेस ढूंढ रहे थे कि बाई चांस अगर नंबर निकल आए तो कौन से ग्लासेस लेने हैं। और रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव। मैं यहाँ पर चेक करवा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं अपने चश्मे जो है वो इंडिया से लेकर आती हूँ, क्योंकि 5-6 गुना फ़र्क जो है वो यहाँ के फ्रेम्स में मिलता है। लेंसेज़ आप चेंज करा लें, लेकिन जो फ्रेम्स हैं वो बहुत महँगे हैं यहाँ पर। इंडिया से कंपेयर करें तो सीरियसली बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो यहाँ पर अद्वी का जो है वो इनिशियल आई टेस्ट हो रहा है, तो जो यहाँ पे टेक्नीशियंस होते हैं वो इनिशियली पहले टेस्ट करते हैं और उसके बाद डॉक्टर को सारी की सारी चीज़ें बता देते हैं जो उन्होंने देखा है। और इसके बाद डॉक्टर जो है वो नॉर्मल जो आई टेस्ट होता है, जिसमें आप से अक्षर पढ़वाए जाते हैं डिस्टेंस पर रखकर, तो वो सारी चीज़ करते हैं। तो फिलहाल मशीन से वो चेक कर रहे थे, और अब हम हैं डॉक्टर के पास, और ये यहाँ पर चेक कर रहे हैं लेंसेज अलग-अलग लगाकर। और अद्वी बहुत एक्साइटेड थी। उसने पेप्पा पिग में देखा था इस तरह का, एंड शी वाज़ लाइक ओह माय गॉड, आई एम डूइंग द सेम लाइक पेप्पा इज़ डूइंग। तो मैं यहाँ पर बस इसकी क्लिप बना रही थी, एंड लकीली उसकी साइट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि बुखार वायरल थोड़ा सा ज़्यादा रहा तो इस वजह से उसके सिर में दर्द था। अदरवाइज आई साइट उसकी परफेक्टली बिल्कुल फाइन है। और हम सारा काम फिनिश करके अब घर आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट काफ़ी देर हो ही चुकी है। आई थिंक 5:30-6 के करीब बजे होंगे। तो अभी हस्बैंड के आने में थोड़ा टाइम था और डिनर के बनने में भी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बना लेते हैं। सर्दियों में मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि फिर से मुझे जुकाम बुखार जो है वो हो चुका है। तो मैंने सोचा कि चलिए आज कुछ इसका इलाज कर लेते हैं अपना देसी। तो मैं एक छोटी-सी स्वीट बनाने वाली हूँ जो बहुत ईज़िली बहुत जल्दी बन जाती है, और सर्दियों के हिसाब से काफ़ी सही रहती है। तो मैं गरम चीज़ें इसमें यूज़ करने वाली हूँ, एंड आई नो कि इंडिया में फ़िलहाल ठंड जो है वो जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर ठंड अभी भी काफ़ी है। वेदर जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है। तो इसी वजह से टेम्परेचर अप एंड डाउन होने की वजह से बहुत से लोगों को वायरल और फ्लू हो गया है। तो यहाँ पर जो-जो चीज़ें मुझे उस स्वीट को बनाने के लिए चाहिए वो सब मैंने गैदर करके एक साथ रख ली हैं, और अब मैं बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है, और ये है तिल, सेसमे सीड, सफ़ेद तिल जो होते हैं। तो इनको मैंने आराम से लाइक हाफ कप के करीब होंगे, बस अंदाज़ा ही लिया है, और इनको मीडियम हीट पर आप हल्का-सा भून लें, बहुत ज़्यादा ना भूनें। अदरवाइज़ जो है फिर इनमें बिटर टेस्ट आने लगता है, ये कड़वे लगने लगते हैं। तो बस हल्का-सा ही इनमें से चट-चट की आवाज़ आने लगती है। साथ ही मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच भर के फ्लैक्ससीड पाउडर डाला है। ये पहले से रोस्टेड है, तो इसलिए मैंने इसको शुरुआत में नहीं डाला था। लेकिन अगर आपके फ्लैक्स अलसी के बीज जो होते हैं वो रोस्टेड नहीं है, तो आप उनको तिल के साथ ही डालें और दोनों को एक साथ रोस्ट कर लें, और हल्का ही रोस्ट करें, और बहुत ही अच्छी सी नटी सी अरोमा उनमें से आने लगेगी और आपको पता लग जाएगा कि वो भुन चुके हैं।
साथ ही मैंने यहाँ पर घी डाला है, 1 डेढ़ टेबल स्पून के करीब होगा और उसमें हाफ कप मैंने आटा डाल दिया है। गेहूँ का आटा है, व्हीट फ्लावर। और इसके बाद आप इसको लगातार चलाते हुए मीडियम हीट पर भून लें और इसका रंग भी हल्का-सा चेंज होने लगेगा और खुशबू भी आपको आने लगेगी। हाफ कप आटा जो है 4 से 5 मिनट के करीब जो है इसमें लगे होंगे और ये अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो अब मैं इसको अलग प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये है मावा खोया, ये मैंने दिन में बनाकर रख लिया था, तो इसको बस मैं हल्का-सा भून लूँगी अभी। और मावा कैसे बना सकते हैं वो आप मेरी माइक्रोवेव हैक्स की जो वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं। और मावा भूनते हुए आपको ये रेड-रेड सा जो स्पॉट दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले इसमें आटा भूना था तो थोड़ा बहुत वो रह गया था, तो उसका निशान आपको दिख रहा है। इसमें ऐसा नहीं कि मेरा मावा जल गया है या कुछ और दिक्कत है। तो ये उस आटे के निशान हैं बस इसमें। और यहाँ पर मावा मेरा बहुत अच्छे से भुन चुका है और घी भी वो बिल्कुल छोड़ने लगा है। और अगर आप फ्रेश अभी के अभी बनाया हो तो फिर इस तरह से भूनने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने दिन में बनाया था और वो काफ़ी ठंडा हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें जो है वो इसको दोबारा से भूना है। साथ ही मैंने इसमें आटा और जो तिल और फ्लैक्स सीड्स थे उनको मैंने हल्का-सा ग्राइंड कर लिया था और वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो जो तिल हैं आपके वो बस थोड़े से क्रंची से रहने चाहिए, ऐसा बिल्कुल इनका चूरा भी ना बना लें, बस हल्का-सा उनको आप दरदरा-सा पीस लें और इसके बाद अब आप इसको ठंडा होने दें। और जैसे ही वो हल्का-सा ठंडा हो जाए आप इसमें शुगर डाल लें। मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर डाली है, जो मेज़रमेंट का कप है वो हाफ कप वाला है। तो इसलिए मैंने उसके 2 कप यानी कि 1 कप फुल जो है मैंने इसमें शुगर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और मेक श्योर कि पहले चीज़ें ठंडी हो, नहीं तो अगर आप गरम चीज़ में शुगर डाल देंगे तो फिर शुगर आपकी मेल्ट हो जाएगी और ये इस तरह से नहीं बन पाएगा। इसके बाद अब आप इसको अच्छे से मिलाएँ, स्पैचुला से काम नहीं चलता है, तो मैंने हाथों से इसको अच्छे से क्रम्बल किया है और फिलहाल ये लूक वार्म से थोड़ा-सा ज़्यादा गरम है। अगर आप चाहें तो आप इसके यहाँ पर लड्डू भी बना सकते हैं और चाहें तो इसको ऐसे ही रख दें। तो मैं तो बस इसको ऐसे ही बनाती हूँ, मैं लड्डू वगैरह नहीं बनाती हूँ इसके, क्योंकि बिना बात फिर हाथों पर जोर डालो और मेहनत करो लड्डू बनाओ। अपना ऐसे ही बनाया और इसको डिब्बे में भर दिया और आप देख सकते हैं हाथ मेरे बिल्कुल लाल हो रहे हैं। तो बस इसको डिब्बे में ऐसे ही भर दें जब ये अच्छे से बिल्कुल ठंडा हो जाए और ये आराम से 10-15 दिन जो है ये आपका चल जाता है फ्रिज में। फ्रिज में से निकालें, हल्का-सा इसको आप गरम करें और खा लें। दूध के साथ अच्छा लगता है, चाय के साथ अच्छा लगता है और हमारे यहाँ इसको सांदा बोला जाता है या कुछ लोग कसार भी बोलते हैं। तो जो भी आपके यहाँ बोला जाता हो आप वो इसको नाम दे दें, लेकिन ये सर्दियों के खाने की डिश है। और जब तक वो अच्छे से ठंडी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर अपने दोपहर के शाम के जो बर्तन हैं वो साफ कर लूँगी। और किसी ने मुझसे कहा था कि बिना डिशवॉशर के आप कैसे सरवाइव करते हैं, तो ईज़िली सरवाइव हो जाता है। मेरे मायके में कहीं डिशवॉशर नहीं था, मेरे ससुराल में डिशवॉशर नहीं था, मैं दिल्ली रहती थी वहाँ डिशवॉशर नहीं था। यहाँ जब पहले घर में थे वहाँ डिशवॉशर था, लेकिन एक बार भी हमने उसको यूज़ नहीं किया। तो आई एम यूज्ड टू, मुझे आदत है इसी तरह से बर्तन साफ करने की, हमेशा से ऐसे ही साफ किए हैं। तो जितना हो सकता है उतना मैं फिज़िकली वर्क करने की कोशिश करती हूँ, अदरवाइज़ आज की दुनिया में तो हर काम मशीन ही करने लगी है, इंसान खुद बस उनको ऑपरेट ही करता है। तो इतना भी मेहनत का काम नहीं होता बर्तन मांजना, तो मैं कर लेती हूँ और फिर मैं बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं करती हूँ। 4-5 बर्तन हुए और मैं उनको साथ के साथ धो के रख देती हूँ, तो सारा काम ईज़िली हो जाता है और मेरे हाथ अच्छे से साफ रहते हैं और आपके जो बर्तन हैं वो फटाफट साफ हो जाते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा आदी नहीं हूँ उस चीज़ की और मुझे बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मेरे घर में डिशवॉशर होना चाहिए या उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा है। घर में अगर 50 लोग भी आते हैं खाना खाने के लिए तब भी मैं सारे बर्तन हाथ से ही साफ करती हूँ एंड आई एम फाइन विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर बर्तन मेरे सारे अच्छे से साफ हो चुके हैं। इसके बाद स्लैब वगैरह जो है मेरा वो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी।
वी टॉक सीरीज में मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे 2-2 दिन हो जाते हैं अपने बालों में कॉम्ब किए हुए। तो आज की मेरी हालत वही है। मैंने आज सुबह सर धोया था और अब तक मुझे कॉम्ब करने की फुर्सत नहीं हुई है। सुबह मेरी जॉब थी और उसके बाद फिर अद्वी को पिक किया, उसको पिक करने के बाद घर लाके खाना-वाना खिलाया, फिर ऑप्टिशियन का टाइम हो गया, फिर अब घर आई हूँ, ये सारा काम है और अब हस्बैंड आ जाएँगे थोड़ी देर बाद, फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो ये उन कुछ एक दिनों में से है जब मुझे अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता, बट स्टिल आई कंप्लीट ऑल माय टास्क एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और इधर जो ये सांदा हमने बनाया था ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी और ये पायरेक्स का ग्लास बोल है। मेरे पास आई थिंक 6-7 का सेट है। ये अलग-अलग साइजेस के हैं। इसमें अलग-अलग शेप के बोल्स हैं और कुछ भी चीज़ आपको स्टोर करनी हो तो बहुत ही अच्छे रहते हैं और थोड़े से एक्सपेंसिव आते हैं लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। माइक्रोवेव में अच्छे से चले जाते हैं, ओवन प्रूफ भी हैं ये। तो दे आर मल्टीपर्पज़। तो आप एक बार खर्चा करके पायरेक्स के इस तरह की डिशेस ले लें, बर्तन ले लें, तो वो काफ़ी काम देते हैं आपको। तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा कर दिया है और जैसा मैं बोलती हूँ मेरी सिंक को वरदान मिला है तो अभी मैंने बर्तन साफ किए हैं और वो पैन फिर से जो है वो सिंक में चला गया है साफ होने के लिए। इधर हस्बैंड आ चुके हैं तो मैंने चाय बनानी शुरू कर दी है और चाय के मसाले के लिए लोग पूछते हैं कि जो आप मसाला डालते हैं वो बताइए। तो आप मील प्लान पार्ट 3 देखें, उसमें मैंने डिटेल्ड रेसिपी दी है कि किस तरह से चाय का मसाला बनाया जाता है। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप अगर चैनल पर जाते हैं तो उसमें एक सर्च बटन होता है, उसमें आप कोई भी चीज़ अगर नाम लिखेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो जो है मेरे चैनल की वो ओपन हो जाएगी। मैं किसी क्यूएनए में आपको करके दिखा दूंगी कि किस तरह से आप सर्च कर सकते हैं क्योंकि बहुत से कमेंट आते हैं कि हम वो ढूंढ रहे थे रेसिपी और हमको वो मिल नहीं रही है। तो आप सर्च बटन में जाकर जो है वो ढूंढ सकते हैं रेसिपी का नाम डाल के। जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक मैं शाम के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो थोड़े से मैंने काजू लिए हैं हैंडफुली और उनमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ब्लेंडर में रख दिया है और चाय में जो है मैंने आज क्लोव भी डाली थी, लौंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्योंकि गला खराब है। और वही मैं आपको तब दिखा रही थी लेकिन बताना भूल गई थी। और यहाँ पर अब मैं चॉपिंग कर लूंगी सब्जी के लिए जो भी मुझे चाहिए। और आज जो है वो बिना प्याज का खाना बन रहा है क्योंकि फ्राइडे है और मेरा फास्ट होता है फ्राइडे वाले दिन। तो इसीलिए बिना प्याज का यहाँ पर खाना बनेगा। तो 2 टमाटर लिए हैं मैंने बिग साइज के, उनको मैंने मोटा-मोटा चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ली है, बेल पेपर, शिमला मिर्च रेड कलर की। आपके पास किसी भी कलर की हो आप वो ले सकते हैं, सभी का टेस्ट अच्छा होता है। और इसको कट करके मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसके बाद मैंने इसके मोटे-मोटे स्क्वायर काट लिए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर लिया है मैंने होममेड पनीर और इसके भी मैं मोटे-मोटे स्क्वायर पीसेस जो हैं वो काट लूँगी। और होममेड पनीर भी कैसे बनाया जाता है वो भी आप मील प्लान पार्ट 3 में देख सकते हैं। और घर के बने पनीर का जो स्वाद होता है वो स्टोर बॉट में बिल्कुल नहीं आता। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खरीदती बाजार का, खरीद लेती हूँ, कभी मजबूरी होती है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अगर घर पर ही बना सकूँ तो ज़्यादा बेटर है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने एक पेन चढ़ा दिया है और ये मार्बल कोटिंग का पेन है जो मैंने आपको एक बार हॉल में दिखाया था कि मैं इसको खरीद के लाई थी, तब मैंने टेस्को का लिया था। और बटर जैसे ही मेरा मेल्ट हुआ है उसमें मैंने कैप्सिकम और पनीर जो है वो ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इनको मीडियम हीट पर हल्का सा शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, बस हल्का सा आप इसको शैलो फ्राई कर लें। और अगर ना भी करना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट जो इस डिश का है वो एनहेंस हो जाता है।
और यहाँ पर पनीर अच्छे से शैलो फ्राई हो चुका है। इसको मैं सेपरेट बोल में निकाल लूँगी क्योंकि कढ़ाई का फिर मुझे यूज़ करना है। और इतना काम मेरा हो चुका है फ़िलहाल, और अब हम बैठकर पिएँगे चाय और उसके बाद आकर फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो अगर थोड़ी-सी प्री प्रेप कर लें तो फिर डिनर के टाइम पर जो है वो ईज़ी रहता है, क्योंकि जब तक चाय उबल रही थी मेरे पास और कुछ काम नहीं था, तो मैंने साथ-साथ ये काम निपटा लिया। तो मल्टीटास्किंग करें, और बेटी का दूध भी यहाँ पर तैयार है और हम पिएँगे अब चाय और बेटी पिएगी दूध। अब मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में डिनर बनाने के लिए, और मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा सा और बटर डाला है, 1 टेबलस्पून के करीब। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दिया है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है सौंफ का पाउडर। और सौंफ पाउडर से बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। और साथ ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है और टर्मरिक डाली है। हल्दी हाफ हाफ टी स्पून के करीब होंगे, और जैसे ही वो हल्के से भुने हैं, इसमें मैंने टमाटर और जो ग्रीन चिली थी और अदरक जो था वो मैंने अच्छे से पीस लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इनको बस आप मसाले को आप अच्छे से भून लें जब तक ये मसाला जो है वो ऑयल ना रिलीज करने लगे, या बटर जो भी डाला है वो बटर ना रिलीज करने लगे, तब तक आप इसको अच्छे से भून लें। साथ ही मैंने इसमें डाल दी है यहाँ पर थोड़ी सी केचप और रेड चिली पाउडर, और केचप से जो है वो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर है वो काजू का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाए थे, चाय बनाने से पहले काजू भिगो कर रखे थे। तो वो काजू जो थे सेम उसी पानी में मैंने अच्छे से पीस लिए थे, तो बहुत अच्छा रिच सा क्रीमी सा टेक्सचर आता है। और काजू डालने के बाद बहुत ज़्यादा भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए आप भून लें और बिल्कुल मक्खन अलग हो जाता है उससे। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला है, सेम जो मेरा ब्लेंडर जार था उसको रिंस कर लिया था, और आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसकी थिकनेस वगैरह देख लें। साथ ही सॉल्ट भी ऐड किया था, और अब मैं यहाँ पर जो मैंने अपनी बेल पेपर और पनीर रोस्ट करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही डिफरेंट सी, अच्छी सी, ईज़ी सी रेसिपी है ये पनीर की। कुछ लोग इसको पनीर मखनी बोलते हैं, कुछ लोग इसको पनीर शिमला मिर्च बोलते हैं। तो मैं कुछ ऐसा सच नाम नहीं देती, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि ये ऑथेंटिक स्टाइल नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें अपने स्टाइल से बना लेती हूँ, और मैं उनको ऐसा सच कोई नाम नहीं देती हूँ। तो आपको जो पसंद आए आप इस सब्जी को नाम दे सकते हैं। पनीर शिमला मिर्च की, काजू की ग्रेवी वाली सब्जी या क्रीम वाली, जो भी आप चाहें वो बोल सकते हैं। और जब सब्जी आपकी अच्छे से पक जाए तब आप इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें। मेरे पास आज ये एक्स्ट्रा थिक वाली थी, तो मैंने बस उसका 1 टेबलस्पून ऐड किया है, और बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर जो है वो इस सब्जी का बनता है। और मस्ट ट्राई, बिना प्याज के इतनी अच्छी सब्जी जो है आप यकीन नहीं करेंगे कि आपने बना ली है। बहुत ही उम्दा इसका टेस्ट आता है। मस्ट ट्राई रेसिपी। और बस इसको आप कवर करके 2-4 मिनट तक पकाते रहें, बीच-बीच में चला लें, कहीं ऐसा ना हो कि ये लग जाए। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए आप उस पॉइंट पर देख लीजिए, और मेरे हिसाब से ये सब्जी जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, और अब मैं उसको उतार दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पर चपातियाँ जो हैं वो बनानी शुरू कर दी हैं।
बस यहाँ पर चपातियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं और प्लेट हमारी बिल्कुल तैयार है। मेरा पनीर मखनी बहुत ही टेस्टी बना है। साथ ही दोपहर के लेफ्ट ओवर राइस हैं, वो इसके साथ सर्व किए हैं और साथ में चपातियाँ हैं। बहुत कई बार सिंपल खाना भी जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। हालाँकि इतना सिंपल नहीं है, हाँ, थोड़ा-सा ये है कि पहले सब्जियाँ शैलो फ्राई वग़ैरह की हैं, बट स्टिल बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले इसके अंदर नहीं है। एक सिंपल सी डिश है बट बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब सारा काम निपटने के बाद मैडम हमारी जो है वो जा चुकी हैं सोने के लिए और आप देख सकते हैं कि कितना कुछ जो है वो फैला कर जाती हैं। कई बार खुद से टाइडी भी कर देती हैं, लेकिन कई बार जब वो मना करती है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ कि नहीं तुम्हें ही करके जाना है। बच्चे हैं, अब नहीं एन्जॉय करेंगे तो कब एन्जॉय करेंगे? अगर वो सारी बातें समझने लगे तो वो बच्चे ही क्यों कहलाएँ, वो आईएएस ना बन जाएँ। तो कई बार वो इस तरह छोड़ के चली जाती है तो इट्स ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ रियली गुड गर्ल। वो हमेशा टाइडी करके जाती है, उसको पता है कि टाइडी करना है। तो ये जो सारे सामान थे अब मैं समेट कर रख दूँगी और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रात को करके ही सोऊँ, नहीं तो फिर सुबह को पूरा घर सँभालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो यही थी बस मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ आपके अपने दीप्स ऑल इन वन चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।